हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी गुन्नू हमारी सो रही हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट से फिर से काम में लग जाते हैं। जैसे ही दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाई हूँ, फिर से मुझे ऑर्डर मिल गया कि खीर बना लेना गाजर की। तो मैंने कहा चलो ये भी शुरुआत कर ही देते हैं। तो सारी जिम्मेदारियाँ बच्चों के साथ जाते ही निपटाती हूँ फुल स्पीड में घर के सारे काम, क्योंकि ये तो मुझे करना ही करना है। नहीं तो मुझे पता है एक एक पल बड़े मुश्किल से मिल पाता है काम करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरी गुन्नू जो है वो बहुत जल्दी जाग जाती हैं। अभी तो फ़िलहाल लेटी हुई हैं, खेलती भी हैं, कभी कभी जिद्दी आ जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा रोती है, तो मुझे मुश्किल हो जाता है काम करना। लेकिन बेटियां रहती हैं घर पे तो थोड़ा कम टेंशन रहती है। और बेटियों के पेपर वगैरह चल रहे हैं, यानी कि टेस्ट चल रहे हैं अभी, तो उनको भी जल्दी से रेडी करके भेजना रहता है। तो सुबह दोस्तों वीडियो नहीं बन पाता है, इतनी जल्दी रहती है काम की कि क्या ही बताऊँ। लंच भी फटाफट से तैयार करना होता है दोनों बेटियों को। फिर छोटी वाली गुन्नू भी जग जाती हैं, तो उनको भी तो मैं प्यार से अपनी छोटी बेटी को गुन्नू ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई। मैंने छोटे से ही उसको यही नाम से, गुन्नू और किट्टू नाम से, दो नाम से पुकारती हूँ। तो सभी लोग यही मतलब किट्टू ज़्यादा कहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं ना इसको चावल के साथ बनाने वाली हूँ, जो कि हमारी गाजर की खीर बन रही है। वैसे मुझे पेवर गाजर की खीर पसंद है, पर हस्बैंड जी बोल के गए थे थोड़ा सा चावल मिला के बनाना तो अच्छी लगेगी खाने में। लेकिन उनका मन जब जो चीज़ का करता है वो बता देते हैं, तो मैं बना लेती हूँ। वैसे कोई ये भी नहीं है कि नहीं ये चीज़ नहीं खानी, वो जो भी मैं प्यार से बना देती हूँ वो खा लेती हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने खीर तो चढ़ा दी है, और ये दो चार बर्तन निकले हुए हैं, तो मैंने कहा इनको भी हम धुल लेंगे। तो अभी यहाँ पे बाहर ना थोड़ा सा पानी की वजह से ना हल्ला हो रही थी। कुछ लेडीजें हैं जो तेज तेज आवाज़ में बोल रही थी एक दूसरे से। तो मैंने कहा देखते हैं चल के, क्योंकि चाबी तो हमारे पास रहती है। कोई ऐसी बात कर रही थी जैसे ताला तोड़ के पानी भर लो। उसमें ना जो बॉक्स रहता है उसमें ताला डाल के रखते हैं, क्योंकि कोई भी आता है ऐसे चला के चला जाता है, तो ख़राब होने का भी जल्दी, वो फिर पानी के लिए भी परेशान होते हैं सभी लोग। तो सेफ्टी के लिए उसमें ताला डाला गया है। मैंने नहीं, जो मतलब जिन दीदी ने लगवाई है उन्हीं के थ्रू ताला डाला गया है। चाबी हमारे पास रहती है पर। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा ये जो बर्तन निकले हुए हैं ये ना सुबह जो बच्चों के लिए लंच बनाते हैं वही बर्तन हैं। और अभी खीर चढ़ा दी है। जितने बर्तन धो लो ना उतने कम ही होते जाते हैं। फिर अगर ढेर करते रहो बर्तनों का तो बहुत टाइम लगता है धोने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो अभी यहाँ पे कुकर में मैंने दो तीन सीटी लगा दी थी, क्योंकि चावल हैं, चावल थोड़े से घुल जाने चाहिए, तभी खीर का मज़ा कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे इसमें ना मैंने तो थोड़ा सा घी भी डाल दिया था पकते पकते टाइम। और अभी डाल देते हैं चीनी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं ना कुकर भर के बनाई हूँ आज खीर, क्योंकि आप लोग बताना आप लोगों को कैसी खीर पसंद है। मुझे ना जब खीर हम पकाते हैं तो गरम गरम पहले खाते हैं, फिर उसके बाद फ्रिज में ठंडा करके खाते हैं। मुझे ठंडी खीर सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पे मैंने खूब ढेर सारी खीर बनाई है, और पूरा 1 लीटर दूध लाए थे हस्बैंड जी रात में। तो 1 लीटर ही लाते हैं, डेयरी से आता है। तो मैंने शाम को किसी को भी नहीं दिया। मैंने कहा चलो जब हस्बैंड जी बोल रहे हैं तो पूरे की खीर ही बना लेंगे। फिर दूध दूध अगर अच्छे से ना डालो तो फिर नहीं अच्छी लगती है खाने में। और अभी ना मैं यहाँ पे देख रही थी चूहे ना रात में पता नहीं, पता सारा सामान क्या क्या काटते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बस कुटुर 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 होता रहता है पूरी रात। तो मैंने कहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा ले जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग जैसे दूध की पन्नी यहीं पे रख देते हैं, कोने में रख देते हैं, हमारी आदत है जैसे भी रात का जो भी कूड़ा कचरा रहता है एक पन्नी में रख देते हैं, तो वो पन्नी ले जाके नीचे पूरी तरीके से फैलाते हैं। मतलब मशीन के कोने तरफ ले जाएंगे, जहाँ चावल वगैरह का टीन रखा है वहाँ पर डालेंगे कतर कतर के। तो एक दो दिन में ना पूरा ऐसे साफ करके मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और एक दिन तो मैंने बक्से के नीचे साफ़ किया, भैया मिट्टी का छोटा सा टोपा ले गए थे, और उसके नीचे ना काफ़ी चीज़ें निकली थी ऐसी छोटी छोटी सी बारीकी। तो मैंने सारा सामान उसका, वैसे बक्सा मेरा ऊंचे पे रखा है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है बक्से के नीचे। जब भी मैंने 2 ईंटें करके रखवाया था कि अच्छे से साफ़ कर सकूँ, वरना एक ईंटे पे रख दो ना तो अच्छे से झाड़ू भी नहीं पहुँच पाती है उसके नीचे, ना ही ढंग से साफ़ हो पाता है। तो मैंने कमरे की तो कोने कोने से सफाई कर ली है।
और डर भी लग रहा था कि कहीं बिट्टो ना जग जाए। बिट्टो जग जाती है तो फिर उसको दूध देना पड़ता है उसको कभी कभी ना जिद्दी आ जाती है तो फिर किसी की भी बात नहीं मानती है। अभी तो सो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा दी है और अभी इस टाइम ना यहाँ पे मैं पोंछा ही लगा देती हूँ, क्योंकि बिट्टी की वजह से अकेले रहते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। तो मैं पोंछा लगा देती हूँ, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा तामझाम अभी नहीं करती हूँ यहाँ का। पहले से मैं धुलाई करती थी, फिर वाइपर से साफ़ करती थी। तो पोंछा लगाना मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है अभी इस टाइम। जो भी जल्दी का काम रहता है तो जल्दी ही निपट जाता है। और पता नहीं चलता है कब टाइम एकदम से भागते जाता है। और सच में ना सुबह उठती हूँ ऐसे ही लगी रहती हूँ पागलों की तरह, काम करते करते ना सीधा दोपहर हो जाती है। दोपहर तक ना फुर्सत नहीं मिलती है खुद को, मतलब अपनी केयर करने की फुर्सत नहीं मिलती है। सच बताएं, कभी कभी ना 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं मैं बाल नहीं बांध पाती हूँ अपने, और यही होता है बच्चों के साथ। यहाँ पे जो मैंने कल मिनोना बनाए हुए थे यहीं पे रखे हैं, क्योंकि बाहर ना थोड़ा सा खिटर पिटर हो रही है बहुत ज़्यादा कूड़ा वूड़ा डालने में। पूरा क्या, यही जो हरी सब्जियाँ आती हैं तो डाल देते थे, तो गाय वगैरह खा जाती हैं। तो अभी यहीं रखे हैं, सूख रहे हैं कचड़े में, उधर डलवा देंगे। तो बाल्टी भी हमारी इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें ज़्यादा कूड़ा आ सके। वही आता है जो घर का छोटा पूरा कूड़ा निकलता है हमारा। तो यहाँ पे आंगन में लिपाई करनी है दोस्तों। त्यौहार भी सर पे आते जा रहे हैं, होली का त्यौहार हो, मुझे पता है कुछ भरोसा नहीं होली का त्यौहार मेरा यहाँ पे निकलेगा कि मेरा ससुराल में, क्योंकि ससुराल में शादी है ना उसी तारीख। शायद होली 15 की पड़ रही है, 14-15 की। तो हो सकता है मैं ससुराल पहुँच जाऊँ, क्योंकि 18 तारीख का टीका है जेठानी के बेटी का। तो इसलिए वहाँ तो जाना ही पड़ेगा पहले से। तो कुछ भरोसा नहीं यहाँ की होली होगी कि नहीं भी, पर वहाँ की होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। गांव का कुछ मतलब माहौल ही अलग होता है, सबके साथ एंजॉय करने में मज़ा आती है थोड़ी। तो थोड़ा सा मैं बाहर खड़ी थी ना, बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे थे, और उसके बाद ना अभी शाम हो चुकी है। तो शाम के खाने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि शाम को जल्दी बना लेते हैं। शाम को पता है जल्दी ही सोना पड़ता है इस टाइम, ऐसा चल रहा है। क्योंकि बेटियों को ना सुबह ही जगा देते हैं तो वो भी जल्दी सो जाती हैं, तो मुझे जल्दी ही खाना बना के देना पड़ता है। क्योंकि अगर टाइम से ना उनको खाना दो ना, अगर सो जाती हैं तो फिर बच्चे खाना नहीं खाते हैं ढंग से, और ऐसे ही मतलब धीरे धीरे कमज़ोरी आती जाती है। तो इसलिए मैं उनको पहले ही दे देती हूँ। और अभी ना छुटंकी बेटी मेरी खेल रही है गुन्नू मतलब इसको इतने नाम से बुलाते हैं कि आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग भी ये कहोगे कितने नाम हैं इसके। तो अभी यहाँ पे ये ना हस्बैंड जी को गिफ्ट में मिला है। हर हफ्ते 2 हफ्ते में गिफ्ट मिलते रहते हैं, मतलब बिना दीपावली के ही गिफ्ट मिलते हैं हमारे यहाँ। काफ़ी गिफ्ट आ चुके हैं, मैं किसी दिन आपको फुर्सत में दिखाऊंगी। काफ़ी ढेर सारे गिफ्ट हो गए हैं। सारे गिफ्ट अभी बक्से में रखने हैं एक जगह, क्योंकि चूहे काट देते हैं सारी चीज़ें ऐसे। तो ये भी गिफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी खोल के। हस्बैंड जी ने दिखाया है, ऐसे ही दिखा, अभी ड्यूटी से आए हैं तो ऐसे दिखा रहे थे। मीटिंग मीटिंग होती है ना, जैसे कि हमारे हस्बैंड जी टाइल्स का ठेका लेते हैं, तो ऐसे मीटिंग करते हैं। जो जो लोग टाइल पत्थर बेचते हैं तो वो लोग बुलाते हैं, तो वहीं पे मिलते हैं ये सब गिफ्ट। और अभी शाम के टाइम में मैं बनाने जा रही थी गाजर मटर बंद गोभी की सब्जी। और ये सब्जी ना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे मतलब बंद गोभी की सब्जी इस तरीके से बनाते हैं तो अच्छी, किसी किसी को नहीं अच्छी लगती है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैंने मसाला निकाल लिया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, इसलिए। तो यहाँ पे बेटी खेल रही हैं और हस्बैंड जी कुछ काम कर रहे थे अपना। तो यहाँ पे अब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो ये देखो प्लेट भी बहुत अच्छी है नमकीन वगैरह के लिए। और 4 कप थे इसमें, जो कप की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और अच्छे हैं, मोटे से कप हैं जो कि जल्दी नहीं टूटेंगे। तो ये 2 प्लेटें हैं और काफ़ी सेट रखे हैं, काफ़ी मतलब ऐसे सेट हैं मेरे पास जो हस्बैंड जी को गिफ्ट में मिले हैं। दीपावली में तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन हर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में ऐसे इनको मिलते ही रहते हैं। अभी जो पानी की बोतल मैंने दिखाई थी, नहीं देखी होगी शायद, मैं किसी दिन सारे गिफ्ट दिखाऊंगी, बताया मैंने अभी। तो फुर्सत में ही दिखाऊंगी थोड़ा सा, जब मैं
अब ना जैसे सर्दी वाले कपड़े बक्से में रखने हैं तो बक्सा साफ करूँगी ढंग से पहले, तब सारे कपड़े उसमें रख के गिफ्ट भी रख देंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है नहीं गिफ्ट निकालने की, तो क्या करेंगे फालतू निकाल के। तो यहाँ पे ये लोग लगी हैं फिल्म देखने में, और ये गुन्नू भी हमारी बहुत ज़्यादा मूवी देखती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी आदत पड़ गई है, कार्टून लगे होते हैं ना तो देख देख के हंसती है कार्टून। और ये ना 3 महीने की पूरी हो गई है, चौथे महीने में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा हंसने भी लगी है, बात करने में बहुत हंसती है। और ये ना क्या करती है, पलटी खाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टेढ़ी टेढ़ी होती है, तो इसको बहुत देखना पड़ता है, बीच में ही लेटाना पड़ता है जब भी बेड में लेटाते हैं, वरना झूले में लेटाते हैं। और जब गुस्सा होती है ना झूले में लेटती है ना बेड में लेटती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती है कभी कभी। तो अभी कब्बो बिट्टी को लिए हैं, खैर कब्बो हमारी बहुत ज़्यादा सहारा देने लगी है मुझे, बहुत ज़्यादा। और सच में इसके होते हुए ना ये मुझे महसूस नहीं होता कि बच्ची मेरी परेशान करती है। जब कब्बो अकेली थी तब मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा परेशान करती थी, मुझे काम नहीं करने देती थी। हस्बैंड जी जब तक रहते थे तब तक खाना पीना बना लेते थे, उसके बाद ये ड्यूटी चले जाते थे, तब मैं मतलब तब मैं शाम को फिर से काम अपना निपटाती थी जब ये आ जाते थे, ऐसा हाल था मेरा। तो यहाँ पर दूध ना मैंने पहले चेक किया है, क्योंकि दूध अगर जरा सा भी पतला रहता है तो ये पीती नहीं है, बिल्कुल नहीं पीती है दूध, ऐसा है। तो मुझे इसके लिए दूध अच्छे से बनाना पड़ता है, और देख लेते हैं गुनगुना नहीं, अगर दूध गुनगुना ना दो इसको तो भी नहीं पीती है। अगर ठंडे मतलब पानी गर्म करके रख लो, ठंडा पानी करके दो तो नहीं पीती है, तो मुझे तुरंत ही गुनगुना पानी करके इन्हें देना पड़ता है। और अभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी, दूध ही नहीं पी रही थी ढंग से। तो दोस्तों सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चलता है। तो आज का वीडियो करते हैं, फिर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।